महासमुंद में कई विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया लोकार्पण। 419 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। रायपुर में युवा कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा। कहा कार्यक्रम में अच्छा बोलने वाले युवाओं को मिलेगा अवसर। रायपुर में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने की बैठक। राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ हुई चर्चा। अपराधियों को कठोर कार्रवाई की निर्देश। राजधानी रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक अनोखे चोर को किया गिरफ्तार। मंदिरों से मूर्ति चोरी करता था आरोपी। रायपुर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी वाहनों को किराए पर लेकर बेचने का करता था काम। 14 चारपहिया वाहन बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार होने पर बयान देते हुए कहा कि घटना बेहद ही निंदनीय है और उस घटना के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने तत्पर कार्रवाई की है, उन्होंने कहा कि सड़क पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जिस दिन प्रकाशित हुई 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग में जांच के आदेश जारी किए गए थे और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी तत्काल ही गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी बचने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो गिरफ्तार हो गया है। स्पष्ट है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी क्यों ना हो, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा और इसी तत्परता से जो है घटना में हमारी सरकार ने और पुलिस ने कार्रवाई की है। एक युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना और उस घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की, 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रायपुर के महादेव घाट स्थित ग्राउंड में हटकेश्वर नाथ वॉलीबॉल और मास्टर्स गेम एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता 2025 में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री साव ने मैदान में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर बेहतरीन खेल का आनंद लिया और इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उधर नगर निगम में निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद में चुनाव नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर मोर्चा संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निगम का कार्यकाल 5 साल होता है और 5 साल से अधिक नहीं होता। इस स्थिति में निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गया है और ऐसी स्थिति में प्रशासक जो है के नाते कलेक्टर नगर निगम के जवाबदारी संभालेंगे ताकि
नगरीय निकाय नगर निगम के काम का जो है प्रभावित न हो, ये थोड़े दिन के लिए है। आपको बता दें कि 7 जनवरी महापौर अध्यक्ष का आरक्षण होगा और आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को दे देंगे और चुनाव आयोग के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। देखिए, देश के संविधान में और नगर निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो निर्वाचित बॉडी है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगमों की जवाबदारी संभालेंगे ताकि नगरीय निकाय नगर निगम के काम प्रभावित न हो। ये थोड़े दिन के लिए है और बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि 7 जनवरी यानी कल महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा और फिर से निर्वाचित बॉडी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नगरीय निकाय की कमान संभालेंगे। उधर बीजेपी में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, जिसके बाद कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। जिस तरीके से जो है लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव हुए, चाहे बूथ इकाइयों के हों, मंडल इकाइयों के या फिर जिला इकाई के, एक बार ही जो है यदि हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाए। जिस तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है आत्मक ढांचा का कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी में डिफरेंस है और वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान झांके, जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए। जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 1 साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा का कभी कांग्रेस मुकाबला कर नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपना मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खुद ही चुनते हैं। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नया साल है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। युवा पत्रकार की जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है वो बेहद ही निंदनीय है, लेकिन हम सब की जो है इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या मृत्यु होने के बाद भी मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 पत्रकारों का बहिष्कार किया था, जिसमें मुकेश चंद्राकर का नाम भी था। 4 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर में रुके हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि मरने के बाद भी पत्रकार का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। एक तरफ पत्रकार की हत्या से पूरा प्रदेश जो है हिला हुआ है और तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जश्न मना रही थी।
और कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि पत्रकार की मृत्यु के बाद जश्न मनाया जा रहा है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कांग्रेस की जो सिंपल सिटीज आई है, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ अपने रवैये पर पूरे पत्रकार संगठन में माफी मांगी। स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर, मैं बात को यहां से प्रारंभ करूंगा। जो मुझे जानकारी है, जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का जो बहिष्कार किया गया, उनके साथ में 3 अन्य पत्रकार भी, जिनका नाम है ईश्वर सोनी, रंजन दास, चेतन कापेवार। सामान्यतः इस तरह की चीजें होती नहीं है। पत्रकार कड़ा पूछ सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, हम सब लोग भी कई बार सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सीधे जाकर किसी पत्रकार विशेष को हम बहिष्कार करते हैं। अब जीवित रहते हुए तो उनका बहिष्कार हुआ था, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता बताना चाहेंगे, बड़े नेता की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बात करें या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जहां पर यह हत्या हुई है उसी संभाग से आते हैं, क्या मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है क्या? यह प्रश्न है आज बीजेपी का। प्रश्न है कि जीवित रहते हुए आपने बहिष्कार किया, जिसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, और मृत्यु के बाद बहिष्कार, उसके कृत्य मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के बहिष्कार उन्होंने किया है स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर। और इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहां संवेदनशीलता होती है, यहां इमोशंस होते हैं, दुश्मन भी एक हो जाते हैं। इस तरह की चीजों पर यदि होता है, दुख सुख में हम सब आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का चरित्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, 28 अप्रैल 2024 को ये जो पत्र था जो मैंने आपको दिखाया, ये 28 अप्रैल 2024 का है कि कांग्रेस ने बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला के बीजापुर के लेटर हेड में उनको अपमानित करके बाकायदा पत्र निकालकर उनका बहिष्कार किया था। अब जो दूसरा पक्ष जो मैंने कहा कि जीवित रहते हुए बहिष्कार, जीवित रहते हुए बहिष्कार, वो कैसे? वैसे मृत्यु के बाद, हाँ सॉरी, जीवित मृत्यु के बाद किस तरीके का बहिष्कार उन्होंने किया, मैं उसको क्रम से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे इसको, शायद आपको भी लगे कि वास्तव में इसमें सत्यता है। कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कार्यक्रम जारी होता है, तय कार्यक्रम, ये रिकॉर्ड के साथ है क्योंकि कांग्रेसी झूठ बोलने में माहिर हैं। ये कार्यक्रम उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। ये उस दिन रात को 10 बजे कांकेर में ही रुके हैं, रात को, सुबह से कार्यक्रम उसी क्षेत्र में है उनका, और रात को 10 बजे वो कांकेर रेस्ट हाउस में रुके हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी इसी 4 तारीख को जगदलपुर बस्तर में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा, जिसमें समस्त पत्रकार समाज के लोग, परिवार के लोग, अन्य लोग, दूसरे दलों के लोग उसमें थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। न ही कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही इंगित करता है कि एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते हुए बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये तो सीधी बात है कि जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है। जबकि शासन की ओर से हमारे मंत्री केदार कश्यप जी उसमें शामिल हुए, हमारे सांसद महेश कश्यप जी भी उसमें शामिल हुए। दूसरा एक और पहलू, एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि शामिल नहीं होना। दूसरा, एक तरफ जब पूरा बस्तर, केवल ये मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं थी या उनकी मृत्यु नहीं थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, जो चीजें सामने आई, फैक्ट सामने आए, एक और पूरा बस्तर गमगीन था। बस्तर क्या, मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ में भी हम लोग हिल गए थे कि इस तरह की हत्या भी किसी पत्रकार के साथ की जा सकती है क्या। दूसरी ओर कांग्रेस जश्न मना रही थी, कांग्रेस जश्न मना रही थी। बस्तर में स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर को अंतिम विदाई देने सभी लोगों ने स्वस्फूर्त, यहां तक कि दुकानें, व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान हैं वो भी बंद रखे थे। और बस्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद को लड्डुओं से तोलवा रहे थे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी आत्मानंद हिंदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के कुल 217 करोड़ 17 लाख रुपए के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। राजधानी रायपुर के पुराना कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और कार्यक्रम का ये 5वां संस्करण होगा, जिसमें अच्छा बोलने वाले युवाओं को युवा कांग्रेस मौका देगी। युवाओं की प्रतिभा निखारने और सशक्त बनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के विरुद्ध अच्छा बोलने वाले युवाओं को मौका देगी और विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस मुद्दे पे हम लोग हमेशा जमीन पे आंदोलन करते आए हैं। देश में चाहे भारतीय युवा कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस हो, बेरोजगारी एवं रोजगार की व्यवस्थाओं पे बढ़ते हुए नशा पे हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। कुछ देर पूर्व में मुख्यमंत्री निवास भी घेराव किया था। उन्हीं से मुद्दों को लेकर अच्छा बोलने वाले लोगों को, जो अच्छी तरीके से अच्छे प्रवक्ता होते हैं, जो अच्छी अपनी बातों को रख सकते हैं अच्छी तरीके से, उन लोगों का चयन हमेशा यंग इंडिया बोल के माध्यम से हमें किया गया है। उसी का 5वां संस्करण आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत हम हर जिले में जाएंगे। जो अच्छे बोलने वाले युवा हैं, अच्छे बोलने वाले प्रतिभागी हैं, उनको हम इस प्रतियोगिता में शामिल करेंगे और जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें जो अच्छा तरीके से बोल पाएंगे जिला स्तर में, राज्य स्तर में जो अच्छा कार्य पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर में ले जाएंगे और जो वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उन्हें जो है भारतीय युवा कांग्रेस पुरस्कृत भी करेगी और ये पुरस्कार जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देंगे और प्रदेश स्तर पर भी देंगे। उधर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ में बैठक की और बैठक में चाकूबाजों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और पुराने अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि विजिबल पुलिसिंग पर जोर देते हुए समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक दिन शाम के समय अपने थानों के अधिक से अधिक बल के साथ में डंडा के साथ क्षेत्र में भ्रमण करने और संदिग्ध की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग लगभग 9 से 10 घंटे तक ली गई, जिसमें एसएसपी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस दिखाई दे, विजिबल रहे और चाकूबाज, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश पर सख्ती से कार्रवाई हो। कोई भी चाकूबाज नहीं बचना चाहिए जिसको थाना तलब न किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार इस प्रकार के अपराधियों के थाने में तलब करें और इन पर सख्ती से कार्रवाई करें। लगातार इनको निगाह में रखें। जैसे ये जेल से छूटते हैं तो जो जेल रिहाई रजिस्टर है उस पर फोकस करें। जैसे निकलते हैं उसको सर्विलेंस में रखें इस प्रकार के बदमाशों को और इन पर कठोर और सख्त कार्रवाई करें, स्पष्ट निर्देश थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बालक बालिकाएं गुम हो रही हैं, कहीं चली जा रही हैं, उनको खोजने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिए। 31 तारीख तक अधिक से अधिक जो बच्चों हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको दस्तयाबी के उन्होंने निर्देश दिए। पिछले क्राइम जो कि जो चाहे चालान हो, चाहे कोई भी अपराध हो, पेंडिंग है तो उसके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। उनकी समीक्षा विस्तृत रूप से उनके द्वारा की गई। साथ ही विजिबल पुलिसिंग के साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग पर भी उन्होंने फोकस किया। तो सभी महत्वपूर्ण मामले पर उन्होंने फोकस करते हुए सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देशित किया। उधर राजधानी रायपुर पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोर राजधानी के आउटर के अलग अलग मंदिरों से मूर्ति चोरी किया करता था और आरोपी का नाम सुरेंद्र कुर्रे है और जो कि टिकरापारा इलाके का रहने वाला है। आपको बता दें कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में आरोपी ने मंदिरों में चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी के कब्जे से एक हनुमान जी की मूर्ति और 2 शिवलिंग बरामद किए गए हैं और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना विधानसभा और थाना अभनपुर क्षेत्र में मूर्ति चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इस पर पुलिस ने काम करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सुरेंद्र कुर्रे नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो हनुमान मंदिर में चोरी किया था, मूर्ति चोरी कर लिया था, साथ ही शिवलिंगों की चोरी किया था। तो सुरेंद्र कुर्रे को गिरफ्तार किया गया है, जो टिकरापारा का रहने वाला है। इसके पास मूर्तियां बरामद हुई है और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई।
उधर रायपुर पुलिस ने 4 पहिया वाहनों को किराए में लेकर बिक्री और गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने वाहन को किराए पर देने के लिए विज्ञापन दिया था। आरोपी बड़े ही चालाकी से एएफसी ट्रेवल्स एजेंसी के द्वारा 4 पहिया वाहन को प्राइवेट और सरकारी विभागों में किराए में चलाने के लिए एग्रीमेंट के माध्यम से किराए में लेता था और 4 पहिया वाहनों को बेच दिया करता था या फिर गाड़ी को गिरवी रख देता था। मामले की शिकायत टिकरापारा थाना में अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक का नाम दानेश्वर निषाद जो दुर्ग का रहने वाला है। आरोपी युवक के पास से 14 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। थाना टिकरापारा अंतर्गत धर्मेंद्र प्रसाद के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो एक होटल के संचालक हैं। उन्होंने एक इनोवा खरीदी थी लगभग 13 से 14 लाख के आसपास की। वो उसको किराए में चलाना चाहते थे। उसको एक विज्ञापन दिखाई दिया एएफसी ट्रेवल्स नाम से, जिसका प्रोप्राइटर था दानेश्वर निषाद करके। ये विभिन्न जगहों पे सरकारी और प्राइवेट जगहों पे गाड़ी लगाता हूं करके एडवर्टाइज किया था। उसे संपर्क करने पर उसने बताया कि हाँ, मैं गाड़ी लगाता हूं, तो आप भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। इस आधार पर उसने एक निश्चित रकम में अपनी इनोवा कार को किराए पर दे दिया। किंतु कुछ दिन बाद जब उसे संपर्क करने की कोशिश किया तो फोन नहीं लग रहा था और जब ट्रेवल्स वाली जो एड्रेस है वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो ताला बंद करके वहां से गायब था। पतासाजी करने पर पता चला कि 13 से 14 गाड़ियों को उसने किराए में इसी प्रकार से लिया है और विभिन्न जगहों पर गिरवी रख दिया है, कई जगह बेच दिया है। इस पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ज्ञानेश्वर निषाद को गिरफ्तार कर। उधर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज नगरपालिका निगम रायपुर में प्रशासक के तौर पर पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि महापौर का कार्यकाल आज खत्म हो गया। चुनाव अभी संपन्न नहीं हुए, जिसके कारण रायपुर कलेक्टर को निगम का पदभार दिया गया है और पूर्व महापौर एजाज ढेबर के चैम्बर से उनके सभी मेडल और फोटो को हटा दिया गया। इस अवसर पर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली और आपको बता दें कि कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुरूप सभी कार्यालयों के अधिकारी समय पर पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी निर्धारित समय 10 बजे से पहले कार्यालयों में पहुंचना सुनिश्चित करें और साथ ही आपको बताएं कि सप्ताह में 2 दिन आमजनों से मुलाकात करें और सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में बैठेंगे। इसके अलावा जिला स्तरीय सभी अधिकारी अपनी उपस्थिति कार्यालयीन निर्धारित समय 10 बजे तक ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में सर्राफा कारोबारी गोपाल राय सोनी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मामले पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सर्राफा व्यापारी गोपाल राय सोनी के निवास स्थान टीपी नगर घर पहुंचे और आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के साथ में घटना का जायजा लिया गया और आपको बताएं कि परिवारजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से घटना के हर संभावित पहलू पर बारीकी से जांच कर आरोपियों की पहचान और धरपकड़ के निर्देश दिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की है और पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है और यहां बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं और जिनकी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हर वायदे को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर गरियाबंद जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण और आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष
अभियान चलाया गया, जिसके बाद लगभग 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। साथ ही 206 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की भर्ती भी हुई है। बता दें कि गरियाबंद जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल होकर जिला प्रशासन के इस विशेष अभियान की प्रशंसा की। साथ ही लाभान्वित हितग्राहियों ने एक स्वर में थैंक यू सीएम सर कहकर मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभागीय स्टॉल के अवलोकन में दौरान मुख्यमंत्री साय ने नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से मुलाकात की। सभी ने प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री को अपनी नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खाते